सिल्वर और गोल्ड की अगर हम लोग, जैसे आप कह रहे थे कि मतलब गोल्ड को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एलोकेशन में तो शामिल करना ही करना है, चाहे सिल्वर हो चाहे चाहे गोल्ड ईटीएफ हो। दोनों का प्रोपोर्शन सर कितना होना चाहिए, मतलब एज इन 10-15% अगर सिल्वर और गोल्ड रख रहे हैं तो उनमें कितना प्रोपोर्शन सिल्वर का और कितना प्रोपोर्शन गोल्ड का होना चाहिए? देखिए, आप किस तरह के निवेशक हो ना, उसके ऊपर भी ये तय होता है। अगर आप रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हायर रिस्क टेकर हो, राइट, और आप कुछ चीजें समझते हैं, जो जो हमने आज डिस्कशन किया, वो आप अगर समझते हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप सिल्वर में ज्यादा एक्सपोजर ले और गोल्ड में एक्सपोजर कम ले। आपने जो बोला कि मान के चलिए 15%, तो मैं ऐसा कहूंगा कि करना है दोनों में, पर उसमें आप अगर हाई रिस्क टेकर हो तो आप 10% तक का एक्सपोजर आप सिल्वर में ले सकते हैं और 5% का एक्सपोजर आप गोल्ड में ले सकते हैं। पर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप हायर रिस्क टेकर नहीं हो, आप हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हेज अगेंस्ट जो भी कंसर्न है उसके सामने, आप दूसरे एसेट्स के सामने आप अगर हेज करना चाहते हो, तो आप इक्वली प्रोपोर्शनेट में गोल्ड और सिल्वर में निवेश करिए। ठीक है, तो ये दो सर ने प्रोपोर्शनेट बता दिया, एलोकेशन बता दिया है किस तरीके से आप सिल्वर और गोल्ड दोनों में निवेश कर सकते हैं। सर वैसे अगर कोई निवेशक पहले से सिल्वर ईटीएफ में निवेश कर चुका है तो अब वो क्या करे? क्या अब प्रॉफिट बुकिंग का समय है या फिर बना रहे अभी अपने निवेश में? सर खास तौर पे अगर किसी ने मतलब हाईस पे यहाँ पर अगर सिल्वर ईटीएफ में एंट्री की हुई है और निवेशक अगर नया है, तो उस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कमोडिटीज एक ऐसा एसेट है जहां पे हमको उसकी जो चाल है, यानी जैसे वो चलता है, जिस तरह से वो रिटर्न्स देता है ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली होना चाहिए। क्योंकि आप अगर देखेंगे ना पास्ट में भी, कि ऐसे बहुत सारे टाइम पीरियड्स आए हैं जहां पे कमोडिटीज चले ही नहीं है, रिटर्न्स दिए ही नहीं है, या तो नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो ऐसे दौर में एसेट में बने रहना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो इक्विटी से विपरीत चलता है, राइट। मैं यहाँ पे एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में उसको अगर रखने जाऊंगा ना, तो डेफिनेटली वो हम नहीं कर पाएंगे। तो कमोडिटीज का अपना एक अलग मापदंड होता है, उसको देखने का और उसको समझने का और उसके ऊपर रिएक्ट करने का। पर मैं कमोडिटीज के लिए ये तो मैं जरूर कहूंगा, और स्पेशली सिल्वर और गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब जब आपको मौका मिले तो आपके जो, हम ऐसा कहते हैं ना स्टॉक्स में, अभिषेक, हमेशा ऐसा कहते हैं हम कि आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, राइट। सिमिलरली मैं तो इक्विटी में भी कहता हूं कि आपको स्टॉप प्रॉफिट भी रखना चाहिए, राइट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कभी कौन सा एसेट, क्या उसकी चाल बदल जाए और क्या उसका डायरेक्शन बदल जाए, हमको नहीं पता है, स्पेशली शॉर्टर ड्यूरेशन में। तो प्रॉफिट बुक करना भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। आप सोचकर चलिए कि भाई आपको अगर इतने रिटर्न्स अगर मिल जाते हैं तो आप प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। और जब जब करेक्शन आती है तो मैं वो उसमें एडिशन कर कर मैं ओवरऑल उसको अच्छे से, मेरे जो एलोकेशन मुझे देना है उसको मैं मेंटेन रखूंगा।